चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि बिंदु ए -2,2 जिसका निर्देशांक है और बिंदु बी जिसका निर्देशांक 2,8 है को मिलाने वाली रेखा समचतुर्भाजित 4 भागों में बांटती है। अगर 4 भागों में बांटते हैं तो समझते हैं क्या क्या है। अगर 4 भागों में बांटते हैं तो पी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा बताइए। पी बिंदु का अनुपात कितना होगा? इधर कितना सेक्शन है 1 और इधर कितना सेक्शन 1 2 3, कितना आ गया 1:3। क्यू का अनुपात कितना होगा? अगर 6 6 6 गिनोगे फिर भी 1 ही आएगा, इससे पहले बताया जा चुका है। ये 1 2, इधर 2 और इधर भी 2, 2:2 खत्म हो गया, बचा कितना 1:1, यानी 2:2 में है, दोनों खत्म, 1:1। अगर आर बिंदु का बात करते हैं तो आर का कितना, इधर कितना है 3 और इधर कितना है 1, तो 3:1। अब बताइए ए बिंदु का निर्देशांक कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं -2,2। अगर ए बिंदु का निर्देशांक है x1 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू 2। बी बिंदु का निर्देशांक कितना है 2,8, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 8। अब बोला गया कि क्यू बिंदु पी क्यू आर का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्यू बिंदु, क्यू का अनुपात सेम है, बताया गया था। अगर क्यू का अनुपात 1:1 में होता है तो क्यू को क्या बोल देंगे हम लोग, मध्य बिंदु है। डायरेक्ट क्यू एक मध्य बिंदु है, क्यू एक मध्य बिंदु है। जो पहले आपको इजी लगे वही निकालेंगे। मध्य बिंदु है तो क्यू का निर्देशांक कितना होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये कंसेप्ट आ गया। तो x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू कितना है -2 + 2/2, y1 का वैल्यू 2 + 8/2, कितना आ गया 0/2, 10/2, 0,5। ये आपका q का निर्देशांक आ गया 0,5। फिर उसी टाइप से अगर बात करते हैं क्यू बी के लिए आर मेरा मध्य बिंदु हो जाएगा 3,1, तो ये टोटल के लिए है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्यू बी के लिए, चूंकि क्यू बी का मध्य बिंदु आर है, तो आर का निर्देशांक क्या होगा। अब क्यू और बी का बात करें, क्यू और बी का बात करें तो क्यू का निर्देशांक 0, x1 + x2, 0 + 2/2, y1 + y2, 5,8/2, कितना है 2 + 0 2, 2/2 1, 13/2, ये आपका आ गया। उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं ए क्यू का अगर ए और क्यू में बात करते हैं तो ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है पी है। उसी टाइप से ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है पी है। तो क्यू बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, सॉरी क्या बोला, पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा x1 + x2/2, -2 + 0/2, 2 + 5/2। अब देखते हैं -2 + 0, -2 कितना -1, 5 7/2। अतः कि क्या क्या आया, पी बिंदु का निर्देशांक कितना आया, पी बिंदु का निर्देशांक -1, 7/2 आया। क्यू बिंदु का निर्देशांक कितना आया 0,5। आर बिंदु का निर्देशांक कितना आया 1, 13/3। ये आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।